नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नए जानकारी नए ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं बीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो हमें बताएंगे कि औरत के कितने रूप होते हैं। तो देर ना करते हुए फ्रेंड चलते हैं और बात कराते हैं बीरेंद्र सिंह से। हाँ, तो बाबा जी हमें बताइए कि औरत के कितने रूप होते हैं। जय श्री राम बंधु। आज मैं आपको बताऊंगा कि औरत जो जाति है उसके कितने रूप होते हैं। औरत जाति के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। वह भयंकर और ख़तरनाक वाला होता है, लेकिन उसके पहले भी कुछ रूप होता है जो बचपने से होता है। उसके बारे में हम डिटेल से औरत जाति की इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको बता दी। ब्रह्मा जी जब मानव की सृष्टि की रचना कर रहे थे कि जो पृथ्वी लोक पे जितने भी मानव हैं उनका सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता हैं। तो जब यह विष्णु जी इनके बारे में जब सोच रहे थे तो तभी 2 लोगों का इन्होंने मतलब जन्म दिया था। 2 लोगों को सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा नाम की जो औरत और आदमी 2 लोग को भेजे थे वो पृथ्वी पे। उन्हीं लोग का वंशज हम लोग हैं। तो पहले उसमें मनु को छोड़ दीजिए, शत्रुपा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे औरत जाति की बारे में बात करेंगे आज हम। तो उसमें क्या होता है कि जब जैसे कोई किसी के घर बच्ची पैदा होता है, छोटी सी लड़की पैदा होती है, तो गांव के जो लोग होते हैं वो जाते हैं सोहर गाने के लिए। तो क्या गाते हैं कि छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। तो उसी परी के बारे में आज हम बात करेंगे। वो परी कितने रूप में विभक्त हो सकती है और उसका मुख्य कारण क्या है। तो जैसे कि छोटी सी बच्ची किसी घर पैदा हो गई तो किसी की लड़की वो सर्वप्रथम रहेगी। फिर किसी के उसके घर एक भाई भी पैदा हो गया तो किसी की बहन भी हो सकती है। फिर उसके बाद वही किसी की माँ हो सकती है, वह किसी की बुआ भी हो सकती है, किसी की चाची हो सकती है। अब उसका रूप वैसे क्रमशः बाई क्रम से बदलता जाता है। लड़की एक ही है, रूप कितना बदला। लेकिन मुख्यतः 3 रूपों के बारे में आज हम बात करेंगे। उसका 3 रूप भयानक क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा आज करेंगे थोड़ा। तो पहले रूप के बारे में आप समझ लीजिए। जब किसी का मानव व्यक्ति विशेष का शादी होता है, विवाह होता है, तो विवाह में दुल्हन घर पे आती है। सर्वप्रथम बार जब दुल्हन घर पे आती है तो गाँव की औरतें बोलती हैं कि हम जा रहे हैं फलाने घर शादी हुआ है, दुल्हन का मुँह देखने के लिए जा रहे हैं। तो मुँह देखने के लिए जाते हैं तो पहली बार जब उसका मुँह देख के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं चंद्रमा के समान शीतल यह औरत है, ये बहुत अच्छी औरत आपके घर आई है, आपके घर सब सुख समृद्धि से भर देगी। बहुत लोगों के अंदर प्रसन्नता और खुशी होती है। वह पहली बात हो गई। दूसरी बात उसका थोड़ा खतरनाक वाला समझ लीजिए क्या है। जब उसको घर में जैसे कोई उसका हेल्प ना करे, उसका पायल चूड़ी कंगन कुछ भी कोई लोग चुरा ले या थोड़ा सा उसको तकलीफ हुआ तो वह सूर्य के समान गर्म हो जाएगी। उसका दूसरा रूप जो है सूर्य के समान हो जाएगा। फिर तो वह गर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि घर में अफरा तफरी का माहौल कर देगी। वह टांडव फैला देगी, मेरा हक हिस्सा जो है वो बांट कर दे दीजिए, ये है वो है करके नाटक ड्रामा फाड़ देगी। तो आपके घर में थोड़ा सा कलह वो कर देगी। ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण के बारे में आप समझ लीजिए। तो तीसरा कारण क्या है, उसका ज्वालामुखी का रूप भी होता है। एक चंद्रमुखी, दूसरा सूर्यमुखी और तीसरा ज्वालामुखी। तो तीसरे रूप के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो वह जो ज्वालामुखी कैसे हो जाएगी, जब वह बोलेगी कि हमको सास से अब नहीं पट रहा है, ससुर से नहीं पट रहा है, देवर से नहीं पट रहा है, हमारा जो हक हिस्सा है हमको बांट कर दे दीजिए। और लोग बोलेंगे नहीं नहीं मिल के आपको रहना है, साथ में रहना है। तो वह बात नहीं समझेगी। क्यों सोचेगी कि जो हमारा व्यक्ति आदमी कमा रहा है सभी लोग मिल के खा रहे हैं, हमारा मजाक बन रहा है। अगर नहीं लोग साथ में रहूँगी तो जो आएगा बेनिफिट, जो हमारा पैसा घर में आएगा हमको ही भोगना पड़ेगा, इसका सुख विलास हम ही लेंगे। इसी चक्कर में क्या बोलेगी कि हमको बांट दीजिए। तो लोग बोलेंगे नहीं हमारे घर का इज्जत चले जाएगा, नहीं बांटेंगे हम। इसी में झगड़ा झंटा शुरू हो जाएगा। झगड़ा झंटा इतना बवाल रूप ले लेगा कि वो औरत घर में इतना तांडव फैला देगी, इतना महाभारत फैला देगी कि समझ लीजिए जैसे ज्वालामुखी धधकता है पहाड़ में से तो लावा निकलता है, बहुत गर्म आग निकलता है, वैसे घर का माहौल कर देगी। वो घर को अपने हाथ पे लेके दौड़ना शुरू कर देगी इधर उधर। लोगों के साथ बुराई, दुश्मन के साथ जाकर के मिल जाएगी। कितना कितना नाटक वो करने लगेगी। वो उसका रूप जो आखिरी वाला हो गया वह ज्वालामुखी का हो गया। तो औरत जाति जो है वह 3 रूप में होती है ऐसे करके। और जो उसका मुख्यतः रूप है वह कई विभक्तों में होता है। आप इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे जैसे। तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे बीरेंद्र सिंह बाबा से, जिसे जो हमें बताया कि औरत के कितने रूप होते हैं। तो ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा फ्रेंड। धन्यवाद।